जय हिंद दोस्तों, मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है ब्रेकिंग इनटू ऑफेंसिव सिक्योरिटी। इसमें हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी होगी। इस वीडियो को आप एक रोड मैप की तरह ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कौन कौन सी स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होती है और हाँ, कौन कौन सी कंपनीज में, किस तरह की कंपनीज में आप इसमें काम कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि जो भी मिथ आप अभी तक सुन रहे होंगे ऑफेंसिव सिक्योरिटी को लेके, उसमें कितनी सच्चाई है और कितने पैसे आप इसमें कमा सकते हैं एक्चुअल में। क्योंकि इसमें काफी सारे डोमेन्स अलग अलग होते हैं, जैसे रेड टीमिंग है, वीएपीटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। सबको लगता है कि ये सेम है, बट ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है और कितनी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप इन सभी अलग अलग डोमेन्स में काम कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि बिगिनर्स के लिए इसमें करियर ऑप्शन है या नहीं है, और अगर आपको जॉब नहीं करनी है, अगर आपको बग हंटिंग में जाना है, तो कैसे आप अपना एक रोड मैप चुन सकते हैं बग हंटिंग के लिए। बग हंटिंग और एपसेक दोनों में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं, वो सब हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक चौरिया, आप शेरियन साइबर स्कूल में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी। जैसे महाभारत में अर्जुन लड़ाई करता है, बट उनके पीछे एक अटैकर माइंडसेट होता है भगवान श्री कृष्ण का। ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को, सिस्टम को, एप्लीकेशन को हम सिक्योर करते हैं एक अटैकर माइंडसेट से, उसको हैक करने की कि वो किस पॉइंट से हैक हो सकता है। हमारा गोल उसको डैमेज करना नहीं होता है, बल्कि वीकनेस को ढूंढना, उसको एक्सप्लॉइट करना एंड देन उसे पैच कर देना। दैट इज कॉल्ड ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक प्रोएक्टिव सिक्योरिटी अप्रोच है जो लीगल अथॉरिटी विथ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मेलिटीज किया जाता है टू मेक कंपनी मोर सिक्योर। हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी परफॉर्म क्यों करते हैं? ये देखने के लिए कि हमारा नेटवर्क कितना सिक्योर है, फायरवॉल सही से काम करता है या नहीं करता है, जितने भी वेब एप्लीकेशन है क्या वो हैकेबल है, अगर है तो किस पॉइंट पे हैकेबल है। और ये सिर्फ टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी से नहीं होता है, दैट्स अ गेम ऑफ टोटल माइंडसेट। सो ये थी फॉर्मल डेफिनेशन व्हाट इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी। अब मैं बात करता हूं अपने तरीके से। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक हैकर बुलाती है, हैकर मतलब प्रॉपर हैकर बुलाती है कि भाई आओ हमारी कंपनी को टेस्ट करो, हमारे एम्प्लॉइज कितने सेफ है, हमारा डेटा कितना सिक्योर है, हमारा फायरवॉल कितना सिक्योर है, और हाँ, हमारे सीसीटीवीज और किसी एम्प्लॉइज के कोई पैसे तो नहीं जाएंगे। आपने रील में भी देखा होगा, जैसे फिशिंग एक्टिविटीज होती है और काफी सारी मीम बनती है कंपनीज की कि भाई विंटर वेकेशन के आपको वाउचर्स मिल रहे हैं, आप उस फिशिंग लिंक पे क्लिक करते हैं और जब वो एक पूरा टेस्ट परफॉर्म होता है। बेसिकली इसमें 15 टाइप की एक्टिविटीज होती है और इस तरह से हम पूरी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को एक स्कोरिंग देते हैं और उसको सिक्योर बनाते हैं। दैट मीन्स वी आर हैकिंग बट लीगली। अब हम बात करने वाले हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी के कुछ डिविजन्स के बारे में। इसके मेजरली 5 डिविजन्स हैं: बीएपीटी, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, ऐप सिक्योरिटी, बग हंटिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड टीमिंग। हमारा फर्स्ट डिवीजन है पेन टेस्टिंग यानी वीएपीटी। वीए एंड पीटी टुगेदर कंबाइंड्स एंड मेक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये दोनों वर्ड को हम तोड़कर समझते हैं। वैसे अगर साथ में हम देखा जाए तो एक लीगल प्रोसीजर है जिसमें हम कुछ वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं आपके नेटवर्क में, सिस्टम में, एप्लीकेशन में, और उनको एक्सप्लॉइट करके देखते हैं कि वो कितना डैमेज कर सकती है आपकी कंपनी को किसी भी फॉर्म में। रेपुटेशन हो सकती है, गुडविल हो सकती है, पैसा हो सकता है और डेटा हो सकता है। लेकिन अगर हम अलग अलग इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मतलब होता है कि हम उसको हैक करने का ट्राई करते हैं और वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं। देन हमारा पीटी का काम आता है। पीटी का काम क्या होता है? उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी, उस पर्टिकुलर लूप होल को हम एक्सप्लॉइट करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि ये एक्सप्लॉइट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम सारी बेसिक इंफॉर्मेशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आईपी निकाला, डोमेन, सब डोमेन, ये सारी चीजें हम उसकी निकाल लेते हैं। एंड देन हमारा स्कैनिंग पार्ट आता है। स्कैनिंग पार्ट का मतलब है ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाले फेज में, उसको हम डीपली स्कैन करेंगे। देन आता है एक्सप्लॉइटेशन, मतलब जो भी अब लूप होल मुझे मिले, जो भी पोर्ट्स ओपन मिले, वहां पे मैं अपना मैलवेयर पेलोड मैं वहां पे पुट करूंगा और उसको मैं हैक कर लूंगा। दैट मीन्स कि ये 3 पार्ट हमने खत्म किया और हमें उसका एक्सेस मिल गया। अब एक्सेस तो मिल गया है, अब बहुत सारी दिक्कत ये है कि भाई एक्सेस मिल गया लेकिन अब मैं उसको यूज कैसे करूंगा। दैट इज द मेन पॉइंट कि भाई एक्सेस तो मिल गया लेकिन मैं उसको छोड़ दिया या फिर मैंने बैकडोर नहीं बनाया, उनको पता चल गया और उन्होंने पैच कर दिया।
सो द फोर्थ एंड द इंपॉर्टेंट इज मेंटेनिंग एक्सेस, मतलब जो चीजें मिली है उसको हमें अच्छे से सहेज के रखना है ताकि आगे हम उस कंपनी को हैक करना चाहेंगे तो हम उसे उस बैकडोर से हैक कर लें। एंड द लास्ट वन इज रिपोर्ट राइटिंग। आप अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो कंपनी आपकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। 5 सिंपल स्टेप्स है। कौन कौन सी कंपनियां इसको फॉलो करती है? आईटी सेक्टर कंपनीज, हॉस्पिटल्स, एडटेक कंपनीज, वीएपीटी मोस्टली हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं। गवर्नमेंट में वीएपीटी का उतना चलन नहीं है क्योंकि वो आईएसओ ऑडिट कराते हैं, तो ये सारी कंपनीज आपसे ऑडिट करा सकती है। अब मेन मुद्दा आता है भाई, भैया मुझे पढ़ना क्या क्या है, मैं वीएपीटी करना चाहता हूं, मुझे पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहला, लिनक्स एंड विंडोज फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम आने ही चाहिए। नेटवर्किंग वो बढ़िया तरीके से आनी चाहिए क्योंकि जो लूप होल्स हम देख रहे हैं वो सब नेटवर्किंग से होते हुए जा रहे हैं। उसके बाद जो मैंने 5 फेजेस बताई है उसके मेथोडोलॉजी, कैसे इंफॉर्मेशन निकालना है, कैसे पेलोड डिप्लॉय करना है, कैसे एक्सेस लेना है और एक्सेस लेने के बाद रिपोर्ट कैसे लिखना है, वो सारी चीजें। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बेसिक आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज नहीं कर रहे हो तो ये वाला करियर ऑप्शन बेस्ट है। एंड सेकंड हम बात करने वाले हैं वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। सो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग होता क्या है? अभी हमने वीएपीटी देखा, उसमें हम पूरी की पूरी आईपी, पूरा डोमेन स्कैन करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। बट यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। हम यहाँ ऑथराइजेशन टेस्ट करेंगे, एपीआई टेस्ट करेंगे, ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का लॉजिक कि वो काम कैसे करता है। इसको अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूं, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम एपीआई टेस्ट करते हैं, ऑथराइजेशन टेस्ट करते हैं, ऑथेंटिकेशन टेस्ट करते हैं और बिजनेस लॉजिक टेस्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर वेब ऐप किस किस तरह से अटैक की जा सकती है और किस तरह से उसको डिफेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग काम कैसे करता है, मतलब एक फ्लो में इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन मैपिंग। एप्लीकेशन मैपिंग का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि मुझे पूरे के पूरी ऐप को जानना है, वो बनी कैसे है, वो काम कैसे करती है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर मुझे पता होना चाहिए। जैसे कि क्या कैटेगरी की वो है, कौन से टैग स्टैक है, कहाँ पे वो स्टोर्ड है, कहाँ पे होस्टेड है, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारी चीजें। आफ्टर दैट हम ऑथेंटिकेशन टेस्ट करते हैं। मतलब काफी सारी कॉलेजेस की वेबसाइट देखी होगी, गवर्नमेंट वेबसाइट, बैंकिंग वेबसाइट्स देखी होंगी, जहां पे अलग अलग ऑथेंटिकेशन टेस्ट होते हैं। जैसे कि कोई ईमेल से लॉगिन होता है, कोई डायरेक्टली ईमेल साइन इन मांगता है, कुछ ओटीपी, वो सारी चीजें हमें टेस्ट करनी है कि कहीं उसमें कोई लूप होल तो नहीं है। थर्ड स्टेप हम कंसीडर करेंगे इनपुट वैलिडेशन। मान लो कि एक शॉपिंग वेबसाइट है जिसमें हम कुर्ते खरीदते हैं, अभी शादी का सीजन है, कुर्ते खरीदते हैं और कुर्ते में एक सर्च बार है, दूसरा एक फिल्टर बार है। अब फिल्टर बार में क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें चल रही है कि फिल्टर में 4 फिल्टर्स हैं, आपको लड़कियों के लिए कुर्ते चाहिए, लड़कों के लिए कुर्ते चाहिए या फिर कुछ एक अलग डिजाइन के आपको कुर्ते चाहिए। तो वहां पे हमें वैलिडेशन देखना है कि क्या एक एक्सटर्नल अटैकर उसमें कुछ एडिट कर सकता है, नहीं कर सकता है। इस तरह के टेस्ट को हम बोलते हैं इनपुट वैलिडेशन, जिसको हम थर्ड पॉइंट कंसिडर करते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस लॉजिक अब्यूज। अब्यूज का मतलब गाली देना ऑब्वियसली नहीं होता है। टेक्निकल भाषा में हम इसको ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वेब एप्लीकेशन वर्क कर रही है उसको हमें देखना, समझना। जैसे मैंने गेमिंग का आपको एग्जांपल दिया कि गेमिंग एप्लीकेशंस कैसे चलती है, वो डायनेमिक होती है, तो उसको हम कैसे हैक कर सकते हैं। तो बिजनेस लॉजिक आपको थोड़ा डीप में पढ़ना होगा अगर आपका इंटरेस्ट वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में। एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपैक्ट एनालिसिस। सीधी सी बात है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आप मेरी एक्स का अकाउंट हैक करके दे दो, इसकी कॉल डिटेल दे दो। मेरे मन में एक सवाल होता है कि व्हाट नेक्स्ट? चलो मैंने आपके एक्स का जो भी बंदा है, बंदी है, मैंने अकाउंट दे दिया, व्हाट नेक्स्ट? दैट मीन्स कि भाई उसका इंपैक्ट क्या होगा। एंड लास्ट पॉइंट में हम यही एनालिसिस करते हैं कि जो भी बग हम ढूंढते हैं, जो भी वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका असर क्या होने वाला है, जिसको हम एसेट वैल्यू कहते हैं। मतलब मैंने किसी कंपनी को हैक किया एंड दे डोंट केयर अबाउट दैट। सो दिस इज हाउ वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का एक फ्लो है कि ये कैसे काम करती है। कौन कौन इसको करता है? जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, फिनटेक, ये बहुत ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। अब कोर स्किल की बात करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें मुझे सीखनी पड़ेगी। वेब एप्लीकेशन की बात हो रही है और एचटीटीपी की बात ना आए, एपीआई की बात ना आए तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है प्रोटोकॉल्स। एपीआई क्या होता है, वेब टेक्नोलॉजीज क्या होती है। वेब टेक्नोलॉजी भाई एक ऐसा टॉपिक है, मुझे नहीं पता आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर में ये टॉपिक होता है वैसे मेरे हिसाब से। वेब टेक्नोलॉजीज का मतलब है कि लैंग्वेजेस बिल्कुल नहीं है, स्टैक्स बिल्कुल नहीं है, वो कंसीडर किए जा सकते हैं, बट हाँ वो वेब एप्लीकेशन कैसे बनती है से लेके कैसे डिप्लॉय हो रही है, सब कुछ, वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कोई चीज बनती हुई दिखेगी नहीं तो आप उसको तोड़ोगे कैसे? सिंपल है भाई। ठीक है, उसके बाद मैनुअल टेस्टिंग का माइंडसेट होना चाहिए आपका
कि भाई एक टूल मैंने डाला और सब हैकिंग हो गई, वैसा वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में नहीं होता है। मैंने अपने एक हफ्ते एक बग, एक वल्नरेबिलिटी के अंदर गुजारे हैं कि मैं एक वल्नरेबिलिटी में कर रहा हूँ 24 घंटे, 48 आवर्स तक मैं एक बग में बैठा हूँ। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आपको मैनुअल टेस्टिंग में थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, ठीक है। एंड द लास्ट, लॉजिकल थिंकिंग, वही चीज की आपको एप्लीकेशन का लॉजिक समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई डेवलपर्स स्मार्ट होते जा रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं कि विद चैट जीपीटी, बट हाँ, वो स्मार्ट होते जा रहे हैं तो होते जा रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। बट कोई दिक्कत नहीं, हम और स्मार्ट होंगे और प्रैक्टिस करेंगे और वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग को बढ़िया से पढ़ के और सिक्योर करेंगे, ठीक है। अब हाँ, इसमें एक मेजर कंफ्यूजन होता है कि सिक्योरिटी एनालिस्ट भी वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करता है। हाँ, करता है, बट हाँ, उसके रोल को हम कह सकते हैं एक अलग डिफाइंड रोल होता है, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर, या फिर एंड पॉइंट सिक्योरिटी वाले बंदे भी ये सेम चीज करते हैं। तो हाँ, इस तरह से ये खत्म होता है। ये है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। एंड थर्ड डिवीजन है रेड टीमिंग। रेड टीमिंग में मेरी एंट्री कैसे हुई, पहले मैं वो बता देता हूँ। आई वॉज डूइंग नेटवर्क पेन टेस्टिंग। मैंने मेरे लोकेशन पे काफी सारे गवर्नमेंट के लिए काम किया है कि उनकी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं टेस्ट करता था, वो सब सारी चीजें होती थी। बट मुझे फिर कहीं से पता चला कि यार, हमें लोगों को भी जज करना पड़ता है। लोगों को जज करना मतलब, एक कोट है कि देयर इज नो पैच फॉर ह्यूमन स्टूपिडिटी, मतलब मनुष्य की मूर्खता का कोई वो इलाज नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं। सो रेड टीमिंग का बेसिक मतलब है कि फुल स्केल टेस्टिंग करते हैं, मतलब उसमें सब कुछ आता है। फिजिकल टेस्टिंग हो गई, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट हम टेस्ट करते हैं भाई, और वो पूरी एक्टिविटी जितने दिन चलती है ना, पूरे ऑफिस में मतलब माहौल गर्म होता है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, इंटरनेशनल है, इंडिया का नहीं है। आई वेंट फॉर रेड टीमिंग। पहला दिन है मेरा, मेरे साथ 5 लोग हैं, और मुझे बताया गया है कि भाई आपको एज अ रेड टीमर हमने अपॉइंट किया है उस बैंक में। बेसिकली एक कंट्री है उसका, वो फेमस बैंक है। फेमस का मतलब है जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वैसे उनके यहाँ पे उनका वो सेंट्रल बैंक है, ठीक है। मैं जाता हूँ फर्स्ट डे, मेरे 4 लोग ऑलरेडी वहां पे हैं, उनका आईडी कार्ड है, सब कुछ है। और ऑब्वियस ही बात है, हमने डेफिनेशन में बात की कि फुल स्केल अटैक सिमुलेशन होता है रेड टीमिंग, मतलब हर चीज टेस्ट होगी जो कि कंपनी को सीढ़ी चढ़ने से लेके टॉप फ्लोर तक जो भी होगा, मैनेजमेंट, आईटी, सब कुछ। मैं जाता हूं चारों लोगों के साथ, बिना आईडी कार्ड के अंदर घुस जाता हूं, एंड दैट इज सेंट्रल बैंक। मुझे ऊपर, मैं घूम रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ एविडेंस कलेक्ट करने हैं। उनका सीसो मुझे दिखता है, एंड ही आस्क्ड हु, मतलब आपका नाम क्या है? सो आई सेड अभिषेक। सो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो, क्यों हो? सो मैंने उनको बताया। सो दे सेड कि आपको एक्सेस कैसे मिला? मैंने बोला सर दिस इज द एविडेंस कि आपके यहाँ फिजिकल सिक्योरिटी ब्रेक है। दे सेड कि हमारे यहाँ कार्ड है, सब कुछ है, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब भाई, अगर आपको चीजें तोड़ने फोड़ने में मजा आता है ना, रेड टीमिंग इज द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर यू। बहुत वास्ट कैटेगरी है साइबर सिक्योरिटी की भी, हम ऐसा कह सकते हैं। मैंने वो फिजिकल सिक्योरिटी तोड़ी, उसके बाद मुझे एक्सेस मिल जाता है उनके प्रिंटर का। प्रिंटर में ऑब्वियस ही बात है, हम इंजीनियर्स का एक वो रहता है खुरापाती दिमाग। मैंने क्या किया, यू आर हैक्ड, और मैंने प्रिंट दे दिया उनके सीसो के कंप्यूटर से उनके प्रिंटर पे। जैसे ही उन्होंने देखा, भाई ये क्या है, आई सेड दिस इज द सेकंड एविडेंस। जितने ज्यादा एविडेंसेस आप कलेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा आप हैक अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर उसको सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपको एविडेंस बनाना होता है, एंड देन आपको उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। आफ्टर ऑल, जितना भी आपने अटैक्स किए, काफी सारे 15-20 टाइप के टेस्ट होते हैं, वो सारे करके एंड देन आपको वो सबमिट करना होता है। सो इसको अगर फॉर्मल वे में मैं आपको समझाऊं, सो बेसिकली रेड टीमिंग इज फुल स्केल अटैक सिमुलेशन टू टेस्ट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सिस्टम को और मैं समझा देता हूं। रेड टीमर का काम ये है, ये टेस्ट करना कि आपकी कंपनी कितनी सिक्योर है। मैं अपना मेलवेयर टेस्ट करूंगा, मैं अपने स्कैन्स टेस्ट करूंगा, मुझे ये देखना है कि आपकी कंपनी कितनी चीजें डिटेक्ट कर सकती है, और अगर डिटेक्ट हो रही है तो उसमें रिस्पॉन्स क्या करेगी। इसकी एक इनिशियल प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले कोई भी चीज का एक्सेस लेने का ट्राई करेंगे। कोई भी चीज का मतलब, जैसे लैन केबल मिला तो इंटरनेट का एक्सेस लेना, इंटरनेट का एक्सेस मिला तो सिस्टम्स का एक्सेस लेना। एक्टिव डायरेक्टरी एक चीज होती है। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है? एक कंपनी, आपके दीदी भैया लोग कुछ काम करते होंगे, आपने देखा होगा, उनको एक कंपनी से लैपटॉप मिलता है जिसमें सिर्फ कंपनी की चीजें चलती है। वो एडी से कनेक्टेड सिस्टम होता है। एक प्रॉपर, एक फॉरेस्ट, एक ट्री स्ट्रक्चर चीजें होती है कि एक डोमेन से बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
तो हमें वो भी टेस्ट करना होता है रेड टीमिंग के अंदर। फर्स्ट है इनिशियल एक्सेस लेना। एक्सेस लेने के बाद क्या हमें चीज मिलती है, एज अ यूजर मिला तो यूजर के बाद हम एडमिन पे जाएंगे। एडमिन के बाद हम एडमिन के तरह से सोचेंगे कि भाई अब मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। उसके बाद जितनी भी चीजें डिटेक्ट हो रही हो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो रेड टीमिंग फुल एक्सेस होता है, आपको आदमी भी टेस्ट करने, मतलब फिशिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ करना होता है। सो ये बाकी वीएपीटी, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, हंटिंग वगैरह, वो सबसे डिफरेंट और एडवेंचरस मुझे लगता है कि ये वाला डिवीजन इसका है। ठीक है, कौन इसको यूज करता है? बैंक्स, गवर्नमेंट्स, मिलिट्री एजेंसीज, मेच्योर एंटरप्राइजेस। मेच्योर एंटरप्राइजेस मतलब 15 साल के ऊपर वाले नहीं। मेच्योर एंटरप्राइजेस का मतलब होता है जहां पे कुछ 5,000 7,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनका खुद का इन हाउस सर्वर है, और क्या कह सकते हैं, ऐसी कंपनीज जो कि अपने कस्टमर का डेटा स्टोर करती हो, वैसी कंपनीज हम ले सकते हैं। वहां पे ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। कोर स्किल्स, तो सबसे पहली कोर स्किल है हमारी एडवांस एक्सप्लॉइटेशन, कि आपको हर चीज का 2-3 तरीके आने चाहिए। 2-3 तरीके मतलब कह सकते हैं 2-3 तरीके आने चाहिए, या उसको इस लेवल पे आने चाहिए कि ये तरीका काम नहीं करेगा तो मेरे पास 5 और चीजें हैं, उससे मैं इस चीज को टेस्ट कर सकता हूं। सोशल इंजीनियरिंग बाप लेवल चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सोशल इंजीनियरिंग अगर आपका बढ़िया है, आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आप जिसके लिए काम कर रहे हो। सोशल इंजीनियरिंग को मैं मेरी भाषा में समझाता हूं। सोशल इंजीनियरिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, कह सकते हैं हम, कि आप किसी भी ह्यूमन को मैनिपुलेट करके उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इसके काफी सारे केसेस हैं, तो इसके अभी एक मैं केस मेरे को याद आ गया, मैं वो सुना ही देता हूं आपको। आई वॉज वर्किंग विथ इंदौर पुलिस। एक नाबालिग लड़का है 16-17 साल का, वो घर से भाग जाता है, मतलब वो ईगो हर्ट हो गया होगा उसका, कुछ बोल दिया होगा प्यार मोहब्बत को लेके घर वालों ने, वो चला गया। उसके पास एक फोन है, वो घर वालों का फोन नहीं उठा रहा है। घर वाले, उसकी मम्मी मेरे पास आती है रोती हुई कि भाई इनको देख लो, आप ढूंढ लो। लड़का फोन उठा रहा है बट वो मिलेगा नहीं, मतलब वो फोन बंद कर लेता है, उसको पता है कि ट्रेस हो जाएगा शायद, तो वो बंद कर लेता है, फिर दूसरी लोकेशन पे चालू करता है। तो हुआ क्या, मैंने बोला भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेट मी यूज माई सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि 16 साल का है तो जॉब ढूंढेगा ही ढूंढेगा। मैंने रैंडम एक नंबर से कॉल किया एंड उसको बोला कि भाई हमारे पास जॉब अवेलेबल है भोपाल और इंदौर दोनों लोकेशन पे। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं इंदौर कर पाऊंगा, तो इससे ये कंफर्म हो गया वो इंदौर सिटी में है। मैंने बोला कि इंदौर में हमारे 3 ऑफिस हैं, 3 मेजर लोकेशंस का नाम लिया, उसने उसमें से एक लोकेशन चुनी। मैंने 10 बजे उसको बुला लिया, 10 बजे उसका परिवार और पुलिस सब वहीं पे थे। तो ऐसी चीजें होती है सोशल इंजीनियरिंग में। मेरा फेवरेट टॉपिक है तो मैं थोड़ा आउट ऑफ जोन चला गया था। एडवांस एक्सप्लॉइटेशन, सोशल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क का डीप नॉलेज, मतलब कि ओएस के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे कि लॉक कैसे बनते हैं, यही लॉक क्यों बनता है, इस सिस्टम के लॉक का कोड यही क्यों होता है, हर एक चीज, मतलब इसको रेड टीमिंग को भाई बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। मुझे एक अच्छा रेड टीमर बनने में शायद अभी मैं अच्छा नहीं मान रहा हूं अपने आप को, 4 साल लग गया। बहुत पेशेंस का गेम है, बहुत सारी चीजें बहुत डीप लेवल पे पढ़नी पड़ती है इसके लिए। बहुत मतलब मजा आ जाएगा बट पढ़ने के बाद। ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ो, नेटवर्किंग का नॉलेज बढ़िया से ले लो। एंड 3 बहुत मेजोरिटी वाली चीजें हैं। पूजा पाठ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको डिसिप्लिन आ जाएगा, आत्मा को शांति मिलेगी, जो चीज रेड टीमिंग में चाहिए होगी, क्योंकि जब आप एक कंपनी के लिए रेड टीमिंग में काम करते हो तो बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि 7,000 लोग हैं। मान लो कि आपने कोई पेस्टेड पेलोड टेस्ट किया और सारा का सारा डेटा कहीं और चला गया, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास, मतलब फनी किस्सा है कुल मिला के, कि हमने कंपनीज को बहुत नुकसान नहीं कराया, बट हाँ नादानी में हम काम करते थे, क्योंकि तब मैं किसी के अंडर काम करता था, तो बच्चा ही था 16-17 साल का, होते रहती थी चीजें। 3 बेसिक चीजें मैं क्या बता रहा था, प्लानिंग, उस पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, एंड इंप्लीमेंट कर लिया उसको डिसिप्लिन रख के कैसे एक फेज में उसको फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेड टीमिंग में, क्योंकि लोगों को जो साइबर सिक्योरिटी में नहीं है उनको यही लगता है आज भी कि वो मुझे नंबर भेजेंगे और मैं लोकेशन दे दूंगा, वो मुझे आईडी भेजेंगे और मैं पासवर्ड दे दूंगा। नहीं भाई, इट्स अ प्रोसेस, पूरी प्रोसेस होती है। इट टेक टाइम, इट टेक नॉलेज, इट टेक प्लानिंग, इट टेक टैक्टिक, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, सब कुछ लगता है यार, ऐसे काम नहीं होगा। तो ये है हमारा रेड टीम। इसका करियर रोल मेजरली अगर सिर्फ रेड टीमर हो आप, तो रेड टीम ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं। बहुत प्यारा टर्म होता है, इसके लिए कुछ सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड रहेंगे,
क्योंकि 4 साल आप काम कर चुके, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जस्टिफाई तो नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ, शो करना पड़ेगा कि यू हैव दैट एक्सपीरियंस और आप इसमें काम कर रहे हैं। नाउ अब मैं बात करता हूं सबसे अवेटेड एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग, कह सकते हैं कंफ्यूजिंग वर्ल्ड है कि भैया एपसेक और बग हंटिंग दोनों सेम होता है। ठीक है, सो लेट्स एक्सप्लोर कि ये क्या होता है। सो अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड बग हंटिंग में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं एंड क्या उसके मिथ्स हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि दोनों सेम होते हैं। लेट्स सी बग हंटिंग और एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। काफी सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों पार्ट सेम है। ठीक है, सो लेट्स सी। बग हंटिंग बेसिकली एक फॉर्मल डेफिनेशन में बता देता हूं बग हंटिंग होती क्या है। आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग द एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटी, दैट मींस कि जिससे कंपनी को कुछ नुकसान हो सकता है। और कंपनीज कौन होती है, लाइव टारगेट्स होते हैं जो कि आपको प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे, और कुछ कुछ इंडिपेंडेंट या फिर प्राइवेट प्रोग्राम्स भी होते हैं। अगर आपकी रैंकिंग थोड़ी अच्छी है तो वहां पर आपको वो प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, इनवाइट्स आएगा आपको। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। वी आर प्रिवेंटिंग वल्नरेबिलिटीज बाय डिजाइनिंग द सिक्योर आर्किटेक्चर एंड एप्लीकेशन। मतलब मैं एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाऊंगा एप्लीकेशन का कि वो पहले से ही सिक्योर रहे, उसमें एक्सटर्नल ऑडिट की जरूरत ना पड़े। हालांकि ऐसा 100% नहीं होता है, बट हाँ, एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब है कि हम एक सिक्योर एनवायरनमेंट में उस एप्लीकेशन को बना रहे हैं ताकि कोई उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, उससे डेटा ना निकाल पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई इसका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, मतलब कि कैसे काम परफॉर्म किया जाता है, कैसे काम होता है इन बग हंटिंग। बग हंटिंग बेसिकली रिएक्टिव नेचर होता है। रिएक्टिव नेचर का मतलब है कि ऑफेंसिव होता है बेसिकली, कि हमें उसको अटैक वाली नजर से देखना होता है कि हमें इसको एक्सप्लॉइट करना ही है। वी डोंट केयर अबाउट व्हाट दे हैव इन देयर सिक्योरिटी सिस्टम, ब्लू टीम क्या है, सॉक क्या है, हमें कोई उससे मतलब नहीं होता है। हमें बस उसको एक्सप्लॉइट करना है, रिपोर्ट बनानी है एंड दैट्स इट। हमें बस मेन फोकस है कि जो भी एग्जिस्टिंग फ्लॉज होंगे, एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज होंगी, उसको हमें फाइंड करना है। कभी कभी हो सकता है कि सेम डोमेन में हम 100 बार ऑलरेडी कुछ बग हंटर्स हो चुके हैं, काम कर चुके हैं उसमें। हो सकता है कि जो आप 101वें बग हंटर होंगे और आपको सेम डोमेन, सेम सब डोमेन में वही वल्नरेबिलिटी आपको मिल जाए। बहुत फ्रीक्वेंट केसेस हैं ये। लेकिन एप्लीकेशन सिक्योरिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी बेसिकली एक प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव माइंडसेट से बनती है कि हमें चीजों को सिक्योर करना है, चीजों को बचाना है। ठीक है, हम फोकस करते हैं कि फ्लॉज आए ही ना, अगर आ गए हैं तो उसको रोक लो। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, स्कोप एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हम कहां तक इसको लेके जा सकते हैं। बेसिकली बग हंटिंग में हमें लिमिटेड स्कोप मिलता है, मतलब कुछ 4 सब डोमेन्स मिल गए, 2 आईपीज मिल गई, कुछ एपीआईज मिल गई, दैट्स इट। इंडिपेंडेंट होता है, कंपिटिटिव होता है, क्योंकि कोई भी कहीं भी परफॉर्म कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट आप प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करो, अपने टारगेट सिलेक्ट करो एंड आप हंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसमें जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होता है। विद इन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर एक कमिटी होती है, कमिटी नहीं, हम उसको टीम कह सकते हैं। स्कोप डिफाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑब्जेक्टिव वाइज होता है। ये ऑब्जेक्टिफाई हम जिसको कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अच्छा, मेरा एक फिनटेक का प्रोडक्ट है, मुझे ये 4 चीजें सिक्योर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मैं किस तरह की सिक्योरिटी बनाऊंगा। हॉस्पिटल में हो सकता है कि मेरे पेशेंट्स जो है, पेशेंट्स मेरे आधार कार्ड देते हो, ईमेल देते हो, फोन नंबर देते हो। तो मुझे इन तीनों चीजों को सहेज के रखना है। सहेज के रखना मतलब सिक्योर रखना है। तो मैं उस हिसाब से मेरी एप्लीकेशन को डिजाइन करूंगा। लेकिन बग हंटिंग में वैसा नहीं होता है। हमारा मेन काम है एग्जिस्टिंग फ्लॉज को ढूंढो, मारो, रिपोर्ट करो एंड दैट्स इट। ठीक है, सो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी, अनस्ट्रक्चर्ड है बग हंटिंग, दैट्स इट। टेक्निकल फोकस की अगर हम बात करें, टेक्निकल फोकस मतलब क्या टेक्निकल स्किल्स लगेगी या फिर कैसे टेक्निकली वो ऑपरेट करता है। बग हंटिंग की बात करें, मैनुअल टेस्टिंग होती है। क्रिएटिव अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, सेम वल्नरेबिलिटी को ढूंढने में शायद मुझे 1 घंटा लगता हो और उन्हें आधे घंटे लगते हो। सेम है, सब कोई अलग से कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट दे हैव देयर क्रिएटिव माइंड। उनका माइंडसेट वैसा होता है कि वो उस तरीके से उसको सोच पाते हैं। काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है इसकी, जो आगे ऑब्वियस सी बात है कि हम उसके वीडियोस भी बनाएंगे, जो आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप और अच्छे से इस चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन एंड इम्पैक्ट प्रूफ होता है, मतलब मुझे कोई वल्नरेबिलिटी मिली, अगर मैं उसको प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, सो मेरा बग हंटिंग का काम जो मैंने किया है, बग बाउंटी का जो काम किया है, वो वेस्ट हो जाएगा। प्रूफ नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया है।
आफ्टर दैट एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एक एक टर्म है सोर्स कोड रिव्यू, वो आपको बढ़िया से आना चाहिए। सोर्स कोड रिव्यू का मतलब है जिस तरह से मैंने एप्लीकेशन का कोड लिखा हुआ है तो मुझे वहीं पे समझ में आना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे कुछ चीज हो सकती है, जैसे मेरा लॉगिन पेज है या फिर कुछ HTML से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होती है, जैसे सीक्वल आप यूज कर रहे हैं तो सीक्वल की कुछ क्वेरीज होती है, उसको हम सैनिटाइजेशन बोलते हैं। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सप्लॉइटेबल हो सकती है। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। आर्किटेक्चर रिव्यू करना है, आर्किटेक्चर बेस्ट से ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें होती है इन रियल टाइम। क्योंकि जब मैं फोन पे के साथ काम कर रहा था, जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे, सो इट वाज लाइक कि हमें तब ज्यादा चीजें नहीं पता थी। जब हम प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे थे, धीरे धीरे हमने उसका आर्किटेक्चर, अभी तक हम उस पर काम करते हैं, अभी तो खैर मैंने छोड़ दिया है, अभी तक उस पे जो उनकी सिक्योरिटी टीम है वो काम करती है कि कैसे उसका स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर हम बेटर से बेस्ट बना सकते हैं ताकि कोई भी हैकर उस पर अटैक ना कर पाए। क्योंकि आज के टाइम पे रैंसमवेयर और बाकी सारे लीक वाले जो चीजें हैं वो बहुत फ्रिक्वेंट हो गई है। अगर आप एक फ्लॉ पैच बना भी देते हैं तो दूसरी जगह वो प्रॉब्लम आती ही है। सो बेटर है कि हम उसको उस तरह से वहीं के वहीं पैच कर दें, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा वहां पे। ठीक है, फिर भी एक समरी बता देता हूं। बग हंटिंग में हम एक्सप्लॉइटेबल माइंड से सोचते हैं, लेकिन ऐप सेक में हम एक आर्किटेक्ट होता है, हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उस वे में हमें काम करना होता है। अब टूल्स और मेथड्स क्या क्या यूज होगी। बग हंटिंग में बेसिकली मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो मैनुअल रिकॉन करना होता है, आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी, स्कैन करना, वही सब सारी चीजें करनी है। मिनिमल ऑटोमेशन होता है, क्योंकि ऑटोमेशन से वो सारी अंदर की चीजें हमें नहीं मिल पाती है जो कि डेवलपर्स छुपा देते हैं, ऐसा उनको लगता है। बट अगर आप और अच्छे से पढ़ाई करेंगे बग हंटिंग की तो आप वो भी ढूंढ सकते हैं। मिनिमल ऑटोमेशन होगा, रिकॉन आपको मैनुअल करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको डीप डाइव करनी पड़ेगी, तो ही आप बग हंटिंग कर सकते हो। टूल्स एंड मेथड्स के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं। कोड आपको बढ़िया से पढ़ते हुए आना चाहिए, थ्रेड मॉडलिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एंड देन आप डिप्लॉयमेंट जब कर रहे हो एप्लीकेशन तो वो पाइपलाइन पूरी सिक्योर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो डेवसेकऑप्स आपको थोड़ा एक इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। रिस्क क्या क्या होता है, रिसर्चर्स रिपोर्ट करते हैं बग हंटिंग में, तो वो इंडिपेंडेंट होती है, तो उसका कोई वो नहीं है, हिसाब नहीं है कि भाई आपने रिपोर्ट की नहीं किया। ठीक है, इसमें एक चीज हुई है कि मैं मुंबई में एक कंपनी के लिए काम करता था। आई हैव अ कलीग विथ मी, उसने अपनी बंदी को सैंपल रिपोर्ट के तौर पे एक हमारे क्लाइंट की रिपोर्ट भेज दी कि हाँ बहन, मतलब बहन नहीं बोला उन्हें ऑब्वियसली, कि तुम ये रिपोर्ट देख लो कि वीएपीटी की रिपोर्ट, हंटिंग की रिपोर्ट दिखती कैसी है। तो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी की रिपोर्ट हमने उसको भेजी। गेस उसकी बंदी ने क्या किया होगा, उसने अपने 4 दोस्तों को वो रिपोर्ट भेज दी। एंड कंपनी वाले ने क्या किया, कंपनी वाले ने केस फाइल कर दिया। बट हाँ, ये चीज हुई है कि उसने उसकी बंदी को रिपोर्ट भेजी एंड उसने उसने कुछ नोट्स की वेबसाइट होती है वहां पे अपलोड कर दी। और ऑब्वियस सी बात है कि मॉनिटरिंग सिस्टम है कंपनी का, बहुत बढ़िया कंपनी थी वो, मॉनिटरिंग सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि भाई हमारा डेटा यहाँ क्या कर रहा है स्लाइड शेयर जैसी वेबसाइट पे। तो उन्होंने कंप्लेंट की, और ये बहुत ऑब्वियस है, एथिक्स आपको रखने ही पड़ेंगे अगर आप बग हंटिंग में है तो। ठीक है, जो भी रेमिडिएशन होते हैं, पैसे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है, लेकिन एप्लीकेशन सिक्योरिटी में सिक्योरिटी टीम का रिस्क होता है इसमें। ठीक है, सो लेट्स सी कि अगर आपको बग हंटिंग में जाना है या ऐप सेक में, आपको क्या मेन या कोर चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले बग हंटिंग की मैं बात कर लेता हूं। वेब वेब एप्लीकेशन के फंडामेंटल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, एचटीटीपी क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, वो सारी चीजें। ओवास्ट टॉप 10 भाई वो तो मस्ट है, मतलब वो ऐसी जड़ी बूटी है जैसे पोलियो की 2 बूंद, तो पोलियो की 10 बूंदें हमें पढ़नी है, ओवास की 10 बूंदें हमें पढ़नी है। उसके बाद सेशंस में कैसे काम होता है, ऑथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन में क्या क्या चीजें यूज होती है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। बिजनेस लॉजिक कैसे काम करता है, एपीआई कैसे काम करती है, सिक्योर एपीआई कैसे काम करती है, वो सारी चीजें। बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, बहुत बढ़िया है, नहीं आती है तो भी मत रोना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैकएंड अंडरस्टैंड होता है, उतना काम चल जाएगा। सिंपल स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑटोमेशन की जरूरत हमें पड़ती है। सो दीज ऑल 4-5 थिंग्स आपको पढ़नी है। मैनुअल टेस्टिंग स्किल्स होनी चाहिए आपकी, एपीआई वगैरह में थोड़ा खेल लोगे, बढ़िया है, आप कर लोगे बग हंटिंग। लेट्स सी एप्लीकेशन सिक्योरिटी में सिक्योर कोडिंग, मतलब कि जो भी चीज आप लिख रहे हो, जैसे वैलिडेशन कैसे होता है, उसमें सैनिटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें। आर्किटेक्चर बढ़िया बनाना आना चाहिए, सिक्योर कोड रिव्यू,
बहुत बढ़िया से पढ़ लेना। ओवास्प का एक पूरा एक बुकलेट आपको मिल जाएगा, ओवास्प का सिक्योर कोड रिव्यू का, वो पढ़ लिया, उसको डीप में पढ़ लो, दैट्स इट। थ्रेड मॉडलिंग आना चाहिए, एपीआई ऑथ डिजाइन आप कर पाते हो तो बहुत ही बढ़िया है। मोस्टली कंपनीज अब अपना खुद का ऑथ बनाती है एंड ज्यादातर लोग अब तो गूगल का ऑथ यूज करते हैं, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, डेवऑप्स पढ़ लेना, क्लाउड एंड कॉन्फिग, क्योंकि एप्लीकेशन बना लिया उसको डिप्लॉय भी तो करना पड़ेगा ना बड़े भाई, तो डिप्लॉय करने के लिए वो सीख लेना। अब आते हैं भाई मुद्दे की बात पे। 5 चीजें हमने देखी है, पेन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, हमने रेड टीमिंग देखा है एंड एपसेक एंड बग हंटिंग। इनमें पैसा कितना है, क्योंकि पैसे भी तो कमाना है ना हमें। पेन टेस्टिंग इज लाइक बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया है, तो आप स्टार्टिंग अगर मैं मंथली सैलरी की बात करूं तो 20 से 25 हजार आप कमा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या, वेब एप्लीकेशन समवॉट सेम है, थोड़ा सा हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो इसमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। रेड टीमिंग में बहुत पैसा मिल जाता है, अगर आप सर्टिफाइड रेड टीमर है तो ऑन एन एवरेज 80,000 to 1 लाख रुपीज आप बना सकते हैं स्टार्टिंग में, मैं बता रहा हूं। आफ्टर दैट एपसेक और बग हंटिंग, तो एपसेक की बात करते हैं, ये परमानेंट जॉब रोल होता है, तो इट ऑल्सो अराउंड, अगर एलपीए में मैं बात करूं तो 20 to 25 एलपीए आपको 1-2 साल के एक्सपीरियंस में मिल जाएगा। स्टार्टिंग की बात करें तो 12 to 15 एलपीए आपको मिल जाएगा, अगर आप कोई सारे डाउट्स बढ़िया से क्लियर हैं, यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो, लैब्स वगैरह आपने सॉल्व की है, लॉजिक आपको आता है, सारी चीजें आती है। और सबसे जरूरी बग हंटिंग, बग हंटिंग में कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना कमाना है कमा सकते हो, बस डिपेंड करता है आपके स्किल्स कितनी बढ़िया हैं। इसमें मैं दोनों चीजें क्लियर कर देता हूं, बिगिनर्स को बाकी 4 चीजों में जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और बग हंटिंग में मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोनों में एक चीज कॉमन है, स्किल्स, कंसिस्टेंसी, कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही पहली क्लास खत्म हुई, काले लिनक्स इंस्टॉल किया, चले गए वाईफाई हैक करने पड़ोसी के, नहीं करना है वो चीज। ठीक है, हमें वाईफाई हैक करने से कोई मतलब नहीं है, फिशिंग से हमें इंस्टाग्राम का पासवर्ड निकालना कोई मतलब नहीं है। जॉब बिल्कुल मिल सकती है, आई एम टोटली अगेंस्ट की फ्रेशर को साइबर सिक्योरिटी में जॉब नहीं मिलती है। मुझे 16 साल की उम्र में मिल सकती है, सबको मिल सकती है, व्हाट आई बिलीव। बढ़िया पोर्टफोलियो बनाओ, रेड टीमिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू कैन स्टार्ट विथ पेन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन एक्सप्लोर करो, नेटवर्क एक्सप्लोर करो, एपीआई एक्सप्लोर करो, देन आप अलग से, अगर आपने बीटेक पढ़ा है कुछ टॉप टियर 1-2 कॉलेज से, 3rd कॉलेज से भी, तो अगर आपको एप्लीकेशन बनाना आता है देन यू कैन गो फॉर एप्लीकेशन सिक्योरिटी एपसेक। बाकी बग हंटिंग फ्रेशर्स के लिए इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वहां पे आप अपने कॉलेज के साथ काम कर रहे होते हैं, मतलब कॉलेज आप जा रहे हो, रात में आके आप बग हंटिंग कर रहे हो। मोस्टली आई थिंक 30 to 40% लोग यही करते हैं कि वो कॉलेज स्टूडेंट है और वो बग हंटिंग करते हैं। तो मेरे फ्रेशर्स दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करो या कहीं से भी पढ़ो, बस कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो और बस ऐसे ही मजे करते रहो। और किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, जो भी बोल रहा है वो गलत जगह खड़ा हुआ है। ठीक है, आउटरो एंजॉय करो एंड एंजॉय द वीडियो। आई होप कि आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी के रोड मैप में मजा आया होगा, आपने काफी सारी नई चीजें सीखी होगी जो शायद दिमाग में बहुत दिनों से घूम रही थी। अब भाई बात ये आती है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो स्किल्स तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस लर्निंग वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस। जितनी आप शांति से धीरे धीरे काम करते जाओगे, रोज पढ़ते जाओगे, आप साइबर सिक्योरिटी में जो भी आप सोच रहे होंगे, जिस लेवल पे भी आप सोच रहे होंगे, वो आप बन सकते हो। और हाँ, इस वीडियो के बाद आने वाली है इस चैनल की द मोस्ट अवेटेड सीरीज BAPT, जहां आप और मैं सीख रहे होंगे रियल वर्ल्ड हैकिंग। मतलब हम टारगेट्स को ढूंढेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, मैलवेयर बनाएंगे, बहुत सारी हैकिंग करेंगे और फन करेंगे। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे सेफ।